पक्षियों आओ आओ अचार ले जाओ, सभी प्रकार का अचार ले जाओ, स्वादिष्ट अचार ले जाओ, आम का, नींबू का, गाजर का, टमाटर का। कालू जी, मैं सुबह से आवाज लगाई जा रही हूँ, लेकिन पता नहीं आज पक्षी कहाँ चले गए हैं, आ ही नहीं रहे हैं। ये पक्षी भी बेवकूफ है, ताजी अचार खाते नहीं। जब अचार गल सड़ जाता है तो तब खरीदने आते हैं। बेचूंगी तो मैं सारा अचार जो गला सड़ा है उसे मैं अपने घर में थोड़ी ना रखूंगी, उसे भी इसी में मिलाकर बेच दूंगी। वो दोनों ऐसे बात कर रहे थे कि तभी वहाँ तोता भी आ जाता है। गौरी, मुझे जल्दी से 1 किलो ताज़ी स्वादिष्ट अचार दे दो। तुम पैसे चाहे ज़्यादा ले लेना, लेकिन अचार अच्छा ही देना, क्योंकि आज मेरी बहन मुझसे मिलने आ रही है, तो मैं उन्हें रोटी के साथ ये स्वादिष्ट अचार खिलाऊंगा। कालू जी, ये सड़ा हुआ अचार रखा है 2-3 दिन से, बिक नहीं रहा है, तो इसे दे दूं? हाँ गौरी, दे दो, लेकिन सड़ा हुआ अचार नीचे और अच्छा ऊपर डालकर देना। गौरी और कालू, तुम दोनों आपस में क्या बातें किए जा रहे हो? कुछ नहीं तोते भैया, बस मैं तो आपके लिए ताजा अचार देख रही थी। ये लो अचार, ये बहुत अच्छा है, आपकी बहन खाकर खुश हो जाएगी। फिर तोता अचार लेकर वहाँ से चला जाता है। पक्षियों, अचार लो, ताजी ताजी बढ़िया स्वादिष्ट अचार। चल कालू, अब तुम्हारी बारी। खाने के समय पर तो तुम सारा खा जाते हो, लेकिन आवाज लगाने के वक्त पर चुप करके बैठ जाते हो। वो दोनों कौवे बहुत शैतान थे। वो पक्षियों को सड़ा हुआ अचार बेचते थे, अच्छा तो थोड़ा ही उसमें डालते थे। गुड़िया के पापा, देखो, गोरी ने मुझे सारा का सारा ही अचार सड़ा हुआ दे दिया। इसमें कितने कीड़े हैं? तुम्हें अच्छे से पता है उन दोनों का। तुमसे कितनी बार कहा है कि उनके पास अचार अच्छे से देख लिया करो। मुझे क्या पता था कि वो ऐसा करेंगे। मैं तो जैसे ही गई तो कालू ने मुझे बातों में लगा दिया और गोरी ने सारा सड़ा हुआ अचार मुझे दे दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ और उनसे बोलकर आती हूँ। कोई लड़ाई ना लेना उनसे, वो तो लड़ने के लिए हर समय तैयार बैठे रहते हैं। नहीं, इसमें लड़ाई वाली बात तो कोई है ही नहीं। मैं अभी आती हूँ। फिर चिड़िया अचार लेकर वापस कालू और गोरी की तरफ आती है। देखो कालू, ये चिड़िया वापस क्यों आ रही है? ये अभी अभी तो हमारे पास से अचार लेकर गई थी। गौरी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ये सड़ा हुआ अचार सभी पक्षियों को मिक्स करके थोड़ा थोड़ा दिया करो, लेकिन तुमने तो सारा उस चिड़िया को दे दिया। देखो गोरी बहन, आपका ये अचार कितना सड़ा हुआ है। मैंने आपको पैसे पूरे दिए थे, लेकिन आप इतना बेकार अचार दोगी तो मैं नहीं ले पाऊंगी। आप मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। मुझे नहीं चाहिए ये सड़ा गला अचार। क्या भला पक्षी ऐसे सड़ा गला अचार भी खाते हैं? चिड़िया, जब तुम आ रही थी तब मैं तुम्हें देखकर समझ गई थी, और दूसरी बात, जब मैंने तुम्हें अचार दिया था तब क्या तुम अपनी आंखों से नहीं देख सकती थी? मैंने तुम्हें अचार अच्छा दिया था, अब इसमें मेरी क्या गलती जब अचार तुम्हारे घर जाकर सड़ गया तो? गोरी बहन, एक तो आप अचार खराब देती हो और ऊपर से मुझे ही बातें सुना रही हो। तुम्हारी जुबान तो कुछ ज्यादा ही चलने लग गई है। रुको, मैं अभी बताती हूँ तुम्हें। ये कहकर गौरी चिड़िया को 2-4 लगा देती है। ये ले, ये ले, ये ले। चिड़िया रोती हुए वहाँ से चली जाती है। गौरी, तुमने उसे मारा क्यों? ऐसे हमारी ये अचार की दुकान बंद हो जाएगी, कोई भी हमसे कुछ नहीं खरीदेगा। ये चिड़िया तो वैसे भी मुझे बहुत बुरी लगती है, देखा नहीं कैसे जुबान चला रही थी। वहीं दूसरी तरफ रास्ते में चिड़िया को तोता मिल जाता है। चिड़िया बहन, क्या हुआ? आप ऐसे रो क्यों रही हो? गोरी ने मुझे सारा अचार सड़ा हुआ दे दिया। जब मैं उसे वापस करने गई तो उसने मुझे अपनी चोंच से बहुत मारा। ये देखो चिड़िया, मैं भी उससे अचार लेकर आया था, सारा सड़ा हुआ दे दिया है। मैं भी उसे वापस करने जा रहा हूँ। अगर उसने मुझसे कहा तो फिर तुम देखना मैं क्या करता हूँ। ये कहकर तोता गौरी के पास आता है। ये लो अपना सड़ा हुआ अचार और मुझे मेरे पैसे वापस करो। थोड़ा धीरज रखो तोते, और बताओ तो सही कि हुआ क्या है। ये तुम्हारा अचार सारा सड़ा हुआ है और इसमें बहुत सारे कीड़े भी हैं। देखो तोते, बात यह है कि तुम मुझसे 1-2 दिन बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारा लिहाज कर रही हूँ, इसलिए अब तुम ज्यादा मत बोलो मोटी चोंच वाले। गौरी, तुम मुझे पहले पैसे दो, मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। मोटी चोंच वाले, अगर पैसे ना दिए तो क्या कर लोगे? हाँ रुको, मैं बताता हूँ तुम्हें कि मैं क्या कर लूंगा। वो ऐसे लड़ने को बैठे थे कि तभी वहाँ कबूतर आ जाता है। रुको रुको पक्षियों, क्या बात है? तुम सब ऐसे आपस में क्यों झगड़ रहे हो? कबूतर, तुम ही देखो, मैंने इस गोरी से अचार खरीदा था। मेरी बहन आ रही थी आज, मैंने इससे कहा। ओए तोते, अगर तुमने कुछ और बोला ना तो मैं तुम्हारी यह चोंच तोड़ दूंगी।
काली कौवी आई बड़ी मेरी चोंच तोड़ने वाली। अब तुम चुप कर जाओ। सारी गलती तो हमारी है जो हम इन कौवों से ये सड़ा गला अचार खरीदते हैं। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। कालू, अच्छा हुआ कि कबूतर आ गया। मुझे तो तोता आज बहुत गुस्से में नजर आ रहा था। तुम भी चिड़िया समझ के हर किसी से लड़ाई मत करने लग जाया करो। वो तो अच्छा हुआ कि वो आ गया, इसीलिए बच गई। चलो अब घर पर जाने का समय हो गया। जग्गू अकेला है। फिर कबूतर तोते को चिड़िया के घर पर ले आता है। चिड़िया, ये तोता उस कौवी से लड़ रहा था, लेकिन मैं वहां आ गया तो मैंने लड़ाई शांत करवाई। तुम सब जानते हो कि इस जंगल में और कोई अचार बेचने वाला नहीं है, इसलिए ये कौवा और कौवी हम पक्षियों को सड़ा गला अचार बेच रहे हैं। मैं तो बस उन्हें खराब अचार लौटाने गई थी, इतने में उन्होंने मुझे मारा। तोते, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। तुम कल से बाजार से सारा अचार बनाने का सामान खरीद लो और तुम अपने घर के बाहर एक ठेले पर अचार बेचना शुरू कर दो। ऐसे पक्षी गौरी और कालू से अचार नहीं खरीदेंगे और ऐसे पक्षियों की लड़ाई भी बंद हो जाएगी और सभी पक्षियों को ताज़ी ताज़ी अचार भी खाने को मिलेगा। मैं तो कहता हूँ चिड़िया, तुम भी इसके साथ मिलकर अचार बेचना। हाँ तोते भैया, कबूतर भैया एकदम ठीक कह रहे हैं। हम दोनों आधे आधे पैसे कर लेते हैं और दोनों मिलकर अचार बेचते हैं। फिर देखना सभी पक्षी हमसे अचार खरीदेंगे। कालू और गोरी के पास तो कोई भी नहीं जाएगा। ये तो बहुत बढ़िया उपाय दिया है कबूतर तुमने। अब मैं देखता हूँ कि ये गोरी कैसे बेचती है पक्षियों को अपना सड़ा हुआ अचार। हम कल से ही काम शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद तोता बाजार से अचार बनाने का सामान खरीद लाता है और चिड़िया अचार बनाती है। फिर वो दोनों मिलकर अगले दिन से ही अचार बेचना शुरू कर देते हैं। तोते और चिड़िया बहन, आपका अचार तो बहुत ही अच्छा है और ये ताज़ा भी है। मैं आपके इस अचार के बारे में जंगल के सभी पक्षियों को बताऊंगी और फिर सब आपसे अचार खरीदेंगे। वैसे भी गोरी तो सड़ा हुआ अचार बेचती है। जंगल के सभी पक्षी उनसे अचार खरीदने आते हैं। गौरी और कालू से ऐसा कोई पक्षी नहीं था जो पीटा ना गया हो, इसलिए वे सब चिड़िया और तोते के पास आकर अचार खरीदते हैं। फिर इस तरह जंगल के सभी पक्षी उन दोनों से अचार खरीदते हैं। वो दोनों अचार बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कालू और गौरी ये सब देखकर जल रहे थे और उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उनके पास अब मक्खियों के अलावा कोई नहीं आ रहा था। इस तरह उन्हें अपनी गलती का भी पछतावा हो जाता है। मेरे अंडों से अब तो कुछ ही दिनों में बच्चे भी बाहर आ जाएंगे। फिर मैं अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखूंगी। उन्हें खाने के लिए मीठे मीठे फल दिया करूंगी। अपने बच्चों को किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी। मुझे अभी बहुत जोरों की प्यास लग रही है, तो ऐसा करती हूँ, मैं नदी से पानी पियाती हूँ और अपने अंडों को पत्तों से छिपा देती हूँ ताकि मेरे अंडे किसी को न दिखें। ये कहकर रानू तो अपने अंडों को पत्तों से ढक देती है और फिर नदी से पानी पीने चली जाती है। दूर बैठा कालू कौवा ये सब कुछ देख रहा था। चलो अच्छा हुआ कि अब ये चिड़िया यहाँ से चली गई। मैं काफी समय से इसके अंडों को खाने के लिए इंतजार कर रहा था। अब मैं जल्दी से जाता हूँ और इसका एक अंडा लेकर अपने घर जाऊंगा और फिर ऑमलेट बनाकर खाऊंगा। वैसे भी काफी समय से मैंने ऑमलेट बनाकर नहीं खाई है। कालू कौवा चिड़िया के अंडों के पास आता है और उसका एक अंडा लेता है और उसे घर लेकर आता है। घर लाकर वो अंडा फोड़कर तवे पर डालता है और फिर ऑमलेट बनाता है। थोड़ी देर में ऑमलेट बन जाती है। तब वो प्लेट में रखकर गौरी को खाने के लिए देता है। वाह कालू जी वाह, इसमें से तो खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। देखने में जब ये इतनी स्वादिष्ट है तो खाने में कितनी स्वादिष्ट होगी। गौरी उस ऑमलेट को खाती है और थोड़ी देर में सारी ऑमलेट खा जाती है। कालू जी बहुत स्वादिष्ट थी, इसे खाकर तो मजा ही आ गया। अब तो हम ऐसा ही किया करेंगे, सभी पक्षियों के अंडे चुरा चुरा कर ऑमलेट बनाकर खाया करेंगे। वहीं दूसरी तरफ चिड़िया जब नदी से पानी पीकर वापस आती है तो वो वहाँ अपना एक अंडा ना देखकर रोने लग जाती है। ये क्या हो गया? मेरा एक अंडा कहाँ है? मेरा अंडा कौन ले गया? कौन जालिम मेरा अंडा उठाकर ले गया? मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया। उस जालिम को क्या मिला ये सब करके? मेरा अंडा। चिड़िया ऐसी घोंसले में रो रही थी। जब तोता उसकी आवाज सुनता है तो वहाँ आता है। चिड़िया, क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? क्या हुआ है, मुझे बताओ। आपको क्या बताऊं तोते भैया, कोई जालिम मेरा एक अंडा उठाकर ले गया है। अभी मेरे अंडे से बच्चा भी बाहर नहीं आया था और कोई उसे उठाकर ले गया। चिड़िया बहन, हमारे बीच तो कोई भी पक्षी अंडे खाने वाला नहीं रहता, फिर ये सब कैसे हो गया? वहीं दूसरी तरफ
कालू गोरी के साथ जंगल में आ जाता है। चलो कालू जी, तुम जल्दी से अब घर जाओ और जाकर तवा गर्म कर लेना। मैं जल्दी से 2 अंडे लेकर आती हूँ। वो क्या है ना, लाडो ने कल ही ताजी ताजी 2 अंडे दिए हैं। मैं अभी झट से उन्हें लेकर आती हूँ। कालू कौवा घर चला जाता है और गौरी लाडो के घोंसले के पास ही छिपकर बैठ जाती है। मैं जल्दी से जाकर अपना भोजन ले आती हूँ, फिर बाद में आकर अपने अंडों के पास बैठ जाऊंगी। लाडो वहां से चली जाती है, लेकिन वो क्या जानती थी कि अंडे से ऑमलेट बनाकर खाने वाली गोरी वहीं छिपी बैठी है। जैसे ही लाडो जाती है, गोरी उसके घोंसले में आकर उसके दोनों ही अंडे उठा लेती है और अपने घर ले आती है। ये क्या गोरी, तुम तो लाडो के दोनों ही अंडे उठा लाई। अरे कम से कम एक तो उसके घोंसले में छोड़ देती। तुम तो दोनों ही ले आई हो, ऐसे तो वो रो रो कर पागल हो जाएगी। कालू जी, ये एक अंडा छोटा ही सा तो है, एक से कहाँ मेरा पेट भरेगा, इसलिए मैं दोनों ले आई। गोरी, तो क्या मुझे नहीं खिलाओगी? तुम चुपचाप से ऑमलेट बनाओ अंडे की और मुझे दो। ज्यादा बातें मत करो। फिर कालू ऑमलेट बनाता है और वो गोरी को खाने देता है। गोरी तो दोनों ही ऑमलेट खा जाती है। तब कालू तो उसके मुंह की तरफ देखता रह जाता है। मुझे तो ये अंडे की ऑमलेट खाने की ऐसी लत लग गई है कि मन करता है बस हर समय ये ऑमलेट ही खाती रहूं। देखो गोरी, अब जो भी अंडा चोरी करेंगे उसकी ऑमलेट तो मैं ही बनाकर खाऊंगा। मैं भी किसी पक्षी का अंडा चुरा लूंगी। वैसे भी अंडा चुराना तो बहुत ही आसान काम है, भोजन चुराने से भी ज्यादा। वहीं दूसरी तरफ जंगल के सब पक्षी तो रो रहे थे। पहले मेरा अंडा चोरी हुआ, फिर लाडो के दोनों अंडे चोरी हो गए और अब तो तोते का भी अंडा चोरी हो गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो जंगल में किसी भी पक्षी का अंडा नहीं बचेगा। आखिर ये कौन है जो हमारे अंडे चुरा कर खा रहा है? मैं तो उसे मार कर ही दम लूंगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा जो हमारे बच्चे को इस दुनिया में भी नहीं आने दे रहा है। न जाने उसने हमारे अंडों के साथ क्या बर्ताव किया होगा। चिड़िया बहन, आप उस सामने वाले सूखे पेड़ पर एक छोटा सा घोंसला बनाओ। लेकिन तोते भैया, पहले आप बताओ तो कि मैं वहाँ घोंसला क्यों बनाऊं? आप क्या करोगे? चिड़िया बहन, बस तुम घोंसला बनाओ, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर तोता वहां से चला जाता है और थोड़ी देर में 2 सांप के अंडे लाकर घोंसले में रख देता है। चिड़िया बहन, हम ये अंडे यहीं पर रखकर नदी की तरफ चले जाएंगे और फिर शाम को देखेंगे कि अंडे खाकर कौन मरता है। लेकिन तोते भैया, ये अंडे खाने से कोई कैसे मरेगा? क्योंकि ये अंडे जहरीले सांप के हैं। जैसे ही कोई भी इन्हें खाएगा वो मर जाएगा। तोते भैया, मैं किसी के साथ ऐसा करना नहीं चाहती, पर उस जालिम ने हमारे अंडों के साथ जो कुछ भी किया है उसके साथ तो यही सब होना चाहिए। वो तीनों वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर में कालू और गौरी को भी उस नए घोंसले में अंडे दिखाई देते हैं। चलो कालू जी, शुरू हो जाओ। जल्दी से यहीं पर अपना तवा गर्म करो, लकड़ियों से आग जलाकर। ये अंडे हमें मिल गए हैं। लगता है किसी ने ये घोंसला नया बनाया है और अभी अभी अंडे दिए होंगे। मैं तवा तभी गर्म करूंगा। पहले मुझे ये बताओ कि तुम मुझे एक अंडा खाने के लिए दोगी ना? वादा करो। हाँ कालू जी, वादा। मैं एक अंडे की ऑमलेट तुम्हें भी खाने के लिए दूंगी। अब जल्दी करो। वो दोनों कौवे अंडे लाते हैं और तवा को गर्म करके ऑमलेट बनाते हैं। जब ऑमलेट बन जाती है तो वो दोनों ऑमलेट खाने लगते हैं। लेकिन वो ये क्या जानते थे कि वो जहरीले सांप के अंडे हैं। वो दोनों तो अंडे खाते ही वहीं मर जाते हैं। उनके शरीर में जहर फैल जाता है। अब सब पक्षियों को पता चल जाता है कि वो अंडे चोर कौन थे। इस तरह उन्हें उनके बुरे काम की रानू चिड़िया केले के पत्ते तोड़कर लाती है और फिर उनसे घर बनाना शुरू कर देती है। मम्मा, आप इन पत्तों से घर बना रही हो ना? अब हमें बारिश में नहीं भीगना पड़ेगा, है ना मम्मा? हाँ गुड़िया बेटी, मैं घर बना रही हूँ। अब हम भी बारिश में नहीं भीगेंगे, बस अभी घर बनने ही वाला है। फिर इस तरह काफी देर मेहनत करने के बाद